एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। परिस्थितिकीय तंत्र उपागम यूनिट 2 का 5वां चैप्टर है ये, ठीक है। एक और रह गया इसमें यूनिट 2 का निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग, वो मैं आज अपलोड वो वीडियो भी कर दूंगा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की सीरीज चल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि विकासशील समाजों के लिए रिंग की परिस्थितिकीय उपागम का परीक्षण कीजिए, या लोक प्रशासन को समझाने में रिंग की परिस्थितिकीय मॉडल को क्या भूमिका है, क्या योगदान है, ठीक है। एक ही बात है। इंट्रोडक्शन देख लो आप कैसे पूछा गया है इसमें, ठीक है। परिचय में आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे। रिंग ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में जो इन्होंने लिखी, वो लोक प्रशासन तथा ब्रह्म वातावरण के गतिविधि संबंध की चर्चा की है इसमें। इस दृष्टिकोण को अपनाने की बात सर्वप्रथम डवाइट वॉल्ड्रो ने 1955 में की, ठीक। इतना समझ आ गया आपको। परिस्थितिकीय दृष्टिकोण को समझने के लिए रिंग ने 2 मॉडल का अध्ययन किया है, कृषि और उद्योग मॉडल, जिसे आप संलियत प्रिज्म विवृत मॉडल या प्रिज्म साला मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। विकासशील देशों के में जिसमें साला मॉडल इस्तेमाल होता है, उस पर हम बात करेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल की औद्योगिक मॉडल की बात करेंगे, एग्रीकल्चर मॉडल के बात करेंगे, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे आप विकासशील समाजों के लिए रिंग की परिस्थितिकीय उपागम लोक प्रशासन को समझने में रिंग के क्या मॉडल था इसमें, ठीक है। आधुनिक लोक प्रशासन को वैज्ञानिक रूप देने तथा लोक प्रशासन को तुलनात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के इस व्यापक विस्तृत और समृद्ध बनाने में रिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक प्रशासन में परिस्थितिकीय दृष्टिकोण, ठीक है ना, इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं इसे, ठीक। इंग्लिश में भी आप जान लो, इकोलॉजिकल अप्रोच और अविस्तरणीय योगदानों में से एक रहा है। रिंग ने अध्ययन के विषय वस्तु विकासशील अथवा संकीर्णशील समाज रहे हैं। आधुनिक लोक प्रशासन के समृद्ध बनाने के लिए निम्न योगदान उल्लेखनीय है, ठीक है। अब देखो इकोलॉजिकल अप्रोच क्या रहा है इनका, परिस्थितिकीय दृष्टिकोण। रिंग के परिस्थितिकीय दृष्टिकोण में रिंग ने अपने अध्ययन और अनुसंधान में यह अर्थ निकाला कि प्रशासन वातावरण जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, घनिष्ठ संबंध रखते हैं, यानी रिलेशन अच्छा रहता है इनका, प्रशासन का, वातावरण का, ठीक है, और पर्यावरण का रिलेशन अच्छा रहता है। इन संबंधों और परिस्थितियों को या इकोलॉजिकल के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल परिस्थितिकीय तंत्र से सभी को जोड़ा जाता है। प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसमें परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। इसके अनुसार किसी भी प्रशासनिक नमूने को महत्वपूर्ण स्थिति को के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोफेसर फ्रेडरिक रिंग कहते हैं, ठीक, के अनुसार किसी भी समुदाय या सामाजिक पर्यावरण उसके संस्थाओं, परंपराओं, धर्म, मूल्य, विश्वास और लोकाचार पर आधारित होता है और इसे प्रशासन का गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रिज्म समाज की बात करते हैं इसमें प्रिज्म समाज की बात करते हैं, ये देखें प्रिज्म, और इसमें प्रिज्म साला मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। प्रिज्म समाज में वो क्या बताते हैं कि प्रिज्म समाज देशों को प्रशासन में रिंग ने विकासशील देशों में राजनीति और प्रशासन की अनूठी स्थिति और गतिशीलता को समझाने के लिए प्रिज्म समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। इस समाज में वो बताते हैं कि प्रिज्म समाज संक्रमण के दौरान से गुजरता एक समाज है। सभी समाज या तो कृषि प्रधान या औद्योगिक है, यानी या तो एग्रीकल्चर है या तो इंडस्ट्रियल एरिया के तरफ हैं वो लोग। कृषि से औद्योगिक बदलाव अनिवार्य और एक ही दिशा में होने वाला बदलाव है, इसलिए भारत एक प्रिज्म समाज है, यानी कि कल्चर से ही इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दिया जा सकता है और दूसरे तरीके से नहीं, इसलिए कहते हैं कि भारत एक प्रिज्म समाज है, ठीक है। अर्थात परिवर्तनशील समाज जो विवर्तन यानी मुड़ने की घटना की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कृषि से इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रिज्म समाज में कहते हैं। इसी में आप और भी बातें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिंग कहते हैं, FW रिंग इनका नाम है।
लोक प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए कई आदर्श मॉडल बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत से मॉडल बनाए गए हैं और भी देखा गया। साम्राज्यकालीन चीन और समकालीन अमेरिका को मिसाल देते हुए कृषि उद्योग यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का वर्गीकरण विकसित किया गया। इसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा बढ़ावा दिया। अगले साल उन्होंने एक माध्यमिक मॉडल यानी सक्रिय प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों ही चरित्र है जो संक्रमणकालीन समाज को दिखाता था, लेकिन रिंग ने इस कृषि संक्रमणीय औद्योगिक वर्गीकरण का परित्याग एक नए संकलीय प्रिज्म वर्णित मॉडल को सूत्रपात किया, यानी कि कृषि से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाने का। ठीक है, जिसे प्रिज्म समाज कहा जाता है। ठीक, अब आता है प्रिज्म साला मॉडल। अब प्रिज्म साला मॉडल में क्या है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विशेषता, यानी कि डेवलप वाले जो स्टेट होते हैं, जो समाज होता है, जो देश होता है, उनकी बात करते हैं प्रिज्म साला मॉडल। ठीक है, ये प्रिज्म साला मॉडल पे बात कर रहे होते हैं वो। ठीक, यह मॉडल प्रिज्म समाजों में पर्यावरण प्रशासनिक प्रणाली के बीच बातचीत का विश्लेषण करता है। यहाँ साला, जो साला एक गाली है, ठीक है यहाँ, लेकिन वो वाला साला नहीं है, ये एक साला मॉडल का है ये। ठीक है, प्रिज्म साला मॉडल। ठीक है, पारंपरिक रूप से विकासशील समाजों की प्रशासनिक उपव्यवस्था है, यानी कि डेवलप एरिया देश जो भी डेवलप हो गए उनका विकास प्रशासनिक उपव्यवस्था है, चलाने में मदद कर रहा है। इसमें प्राचीन एक आधुनिक दोनों प्रकार के प्रशासन की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उनका प्रिज्म साला मॉडल एक पारंपरिक या विकासशील समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, कृषि तथा उद्योग मॉडल एक ये मॉडल है। ठीक है, कृषि और उद्योग, लेकिन उससे पहले ये प्रिज्म समाज मॉडल में आप विषम जातीयता भी देख पाओगे, अपने ठीक है, औपचारिकता भी देखोगे, परस्पर व्यक्तिगत देखोगे। प्रिज्म साला मॉडल को पहले आप डिस्कस कर लो कि रिंग कहते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात है, मुख्य रूप से प्रिज्म समाजों में जो प्रशासनिक व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन करने में थी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रिज्म साला मॉडल का निर्माण किया, जिसमें प्रिज्म समाज यानी संक्रमणीय या विकासशील समाज यानी डेवलपमेंट समाज जो होता है, जो डेवलप कर चुका होता है, उस समाज का प्रतिनिधित्व है, और साला उस प्रिज्म समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था का प्रतिनिधित्व है। यानी जो साला शब्द इस्तेमाल हो रहा है इसमें, उस समाज का उपव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, और जो प्रिज्म है वो क्या करता है, डेवलपमेंट एरिया को बताता है कि यहाँ पे भाई देश डेवलप है, विकसित हो चुका है। उन्होंने प्रिज्म साला मॉडल को 3 निम्न विशेषताओं की पहचान की है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, इसमें आप लिख सकते हो कि भाई विषम जातीयता के बारे में आप बता सकते हो। विषम जातीयता, ठीक है, एक प्रिज्म समाज में विषम जातीयता का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, यानी अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं, प्रथाएं, उपागम एक ही समय पर साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। मतलब साला भी विषय जातीय है, क्योंकि यह एक संकलीय समाज है, चैम्बर और विवर्तित समाज के ब्यूरो के तत्व को जोड़ता है ये। इसी में दूसरा भी लिख सकते हैं प्रिज्म समाज मॉडल में, दूसरा पॉइंट, 3 विशेषता जो इसकी बताइए। औपचारिकता, एक प्रिज्म समाज में औपचारिकता का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, यानी औपचारिकता तौर पर दिए गए सुझाव और प्रभाव में व्यवहार में उतना ही उतरी गई है चीज़ें हैं जो प्रथाओं और वास्तविकता को एक विसंगत या असमानता होती है इसमें, उसको बताया गया है इसमें। ठीक है, उसको बताया गया इसमें। इसमें आप संक्षेप में कह सकते हैं सिद्धांत और व्यवहार में अंतर बताया जा सकता है। ठीक है, परस्पर व्याप्ति एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, या अश्वदान या अतिव्याप्ति, ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि एक प्रिज्म समाज में परस्पर व्याप्ति की परिघटना होती है, अर्थात वह स्तर जहाँ तक कि वितर्कित समाज की औपचारिक रूप से वर्गीकरण संरचना मानी जा सकती है। एक संलिखित समाज का वर्गीकरण संरचनाओं के साथ अस्तित्व में रहता है, कि मतलब एक समाज अस्तित्व में रहेगा
अब देखो इसमें कृषि तथा औद्योगिक मॉडल को बताया है उन्होंने। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए रिंग ने कई मॉडल प्रस्तुत किए। रिंग ने सर्वप्रथम 1997 में कृषक औद्योगिक मॉडल का निर्माण किया। इसमें के अनुसार कुछ समाज कृषि आधारित होते हैं और तो कुछ समाज क्या होते हैं, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं। अब गाँव में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे क्या है, कृषि समाज है। लेकिन गांव में ही किसी शहर में जाओ, अब उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार जाओ, लेकिन उस बिहार में किसी छोटे शहर जैसे कि सिटी में जाओगे, ठीक है, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में बदले होते हैं। लेकिन जो छोटे कस्बे गांव होते हैं वो कृषि लेवल पे होते हैं, कृषि समाज पे, एग्रीकल्चर चल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, समाज पे आधारित होते हैं। रिंग ने समाज को कृषि तथा उद्योग में विभाजित किया है इन्होंने, ठीक है, दो ही में विभाग दिया कि समाज या तो कृषि होगा, ठीक है, या एग्रीकल्चर होगा, या तो इंडस्ट्रियल एरिया होगा। इसलिए कृषि या एग्रोरिया तथा औद्योगिक या इंडस्ट्रिया, इस मॉडल का विकास इन समाजों में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक, चाइना एग्रोरिया मॉडल तथा अमेरिका इंडस्ट्रिया मॉडल का उदाहरण है ये, ठीक है, ये दो हैं। चाइना एग्रेरिया मॉडल यानी कृषि वाला है, अमेरिका इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक वाला है। ठीक, ये मॉडल का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल मान सकते हो। रिंग का मानना था कि जो सभी समाज हैं कभी कि ना कभी एग्रोरिया से इंडस्ट्रियल में परिवर्तित हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो अपने देश में समाज है, ये जो पूरे ब्रह्मांड में समाज है, वो कभी पहले कृषि करता था, उसके कृषि के बाद वो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया में परिवर्तित हुआ। उससे पहले सारे समाज कृषि प्रधान व्यवस्था थी, बाद में इंडस्ट्री आई, ठीक, परिवर्तित हो गए। एग्रीरिया मॉडल की विशेषता क्या रही है, ठीक है, सामाजिक और क्षेत्रीय गतिशीलता सीमित होती है, स्थानीय समूह स्थिर होते हैं और सरल तथा व्यापक मतभेद कम होता है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर वाले में सामाजिक और क्षेत्रीय गतिविधि सीमित होती है, मतलब जितना एरिया उतने में ही आप एग्रीकल्चर करोगे, और स्थानीय समूह स्थिर होते हैं, ठीक है, और सरल और व्यावसायिक भेदभाव कम होता है इसमें। और इंडस्ट्रिया का मतलब इंडस्ट्री एरिया, ठीक है, औद्योगिक एरिया की क्या विशेषता है उसकी, तो इंडस्ट्रियल एरिया की विशेषता ये है कि इंडस्ट्रियल में सामाजिक और क्षेत्रीय गतिशीलता अधिक होती है, यानी समाज और उसकी क्षेत्रीय विशेषता काफ़ी व्यापक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया काम कर रहा होता है। व्यावसायिक प्रणाली सुविकसित होती है तथा अन्य सामाजिक ढांचों से अछूत होती है। ठीक, यह मॉडल वर्तमान समाज के दो ध्रुवों को दर्शाता है, ना कि संकीर्ण लीन समाज को, जो ना तो पूर्ण रूप से औद्योगिक है और ना पूर्ण रूप से कृषिक है। इसलिए रिंग ने ट्रांसिशिया मॉडल बनाया जो संक्रमणकालीन समाज को दर्शाता है। एक ट्रांसिशिया का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह आर पार दिखे, संक्रमित समाज को दर्शा दे पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद है ये आलोचना। ठीक, इसकी आलोचना क्या करते हैं, एग्रेरिया यानी कि कृषिक, इंडस्ट्रिया यानी कि इंडस्ट्री औद्योगिक मॉडल की आलोचना इस बात पे हुई कि इंडस्ट्रिया अलग या पृथक नहीं है, परंतु इसमें एग्रेरिया के अंश शामिल है, मतलब इंडस्ट्री में कृषि व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, बिना कृषि व्यवस्था के आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। अतः द्विध्रुवीय समाज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ समाज नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अंश आप में रहेगा जरूर। ठीक है, इस मॉडल ने कृषि से औद्योगिक समाज के विकास को एक तरफा माना है। ठीक है, मतलब ये मॉडल है जो ये कहता है कि कृषि से औद्योगिक समाज को विकास का एक तरफा माना है कि पहले इंडस्ट्री एरिया अलग विकसित हो रहा है और कृषि अलग विकसित हो रही है, इसलिए इसकी आलोचना की जा रही है। रिंग के सिद्धांत की दूसरी आलोचना ये है कि फ्यूजिड प्रिज्मेटिक विपरीत मॉडल है जो कि दायरे बहुत व्यापक और अमूर्त रूप से पहचानी जाती है। ठीक है, रिंग के संरचनात्मक अध्ययन, कार्य अध्ययन, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहित कई सांस्कृतिक कारक शामिल हैं, इनका पालन करना मुश्किल है। इसलिए कुछ विद्वान इस तरह के बड़े पैमाने के सिद्धांत को मध्य श्रेणी के सिद्धांत के रूप में निंदा के लिए प्रभावित करते हैं, हो सकता है। ठीक है, ये है निष्कर्ष
रिंग ने तर्क दिया है कि पारिस्थितिकीय तत्व प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करता है और सरकारी अधिकारियों को निष्क्रिय समाज के प्रति अधिकार देता है, ना कि सरकार के प्रति, क्योंकि कोई भी उद्योग बिना कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर के नहीं चलाया जा सकता है। आप ये निष्कर्ष में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।